हेलो एवरीवन। तो यार प्रोजेक्टाइल का एक वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की मोशन इन अ प्लेन में। तो यार वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लेकर के आया हूँ। यार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम केवल इसे एक फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो सही है, लेकिन उससे तुम्हारा पूरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाई चांस अगर मान लो तुम्हारे पेपर में, बोर्ड्स में, या तुम्हारे जो स्कूल में होम एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें अगर पूरा डेरिवेशन पूछ लिया तो भाई इस वीडियो को देख करके तुम आराम से कर लोगे और तुम्हें डेरिवेशन आना भी चाहिए, ठीक है। हालांकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने में काफ़ी मैथ्स है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आराम से डेरिवेशन इसका देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला के तौर पे तुम डायरेक्ट याद रखो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। पर अगर पूरा समझना है तो सबसे पहले समझो कि भाई ये चीज़ होती क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, किसको कहते हैं, और इसका पूरा डेरिवेशन। तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। देखो, जब हम किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जिस कर्व में ट्रेवल करती है, ठीक है, उस कर्व की यानी उस पाथ की, ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ होता है, रास्ता, जिस रास्ते में वो चलती है उस रास्ते की इक्वेशन, ठीक है। आगे तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी। अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जब करेंगे तब तुम्हें इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी इंपॉर्टेंट है और ये सवालों को कितना सिंपल कर देती है, ठीक है। अभी तुम्हें इतना बड़ा डेरिवेशन देख के डर लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी कई लोग पहली बार देखेंगे तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन ये चीज़ों को बहुत आसान कर देगी आगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है सिंपल वाला, इसमें भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी चीज़ें बहुत आसान होगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगली वीडियो आएगी, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अलग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या है, देखो सबसे पहले तो डायग्राम को ध्यान से देखो। मान लो हमने किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और एंगल जो है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू कॉस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू साइन थीटा। अब जो ये मैंने एक्स लिख रखा है ये रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे हम आर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रेंज वगैरह के फॉर्मूले डिराइव नहीं करने हैं। यहाँ पे हम एक्स ही यूज़ करेंगे, केवल एक्स और वाई वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। जो वर्टिकल हाइट होगी उसे वाई से दिखाएंगे, ध्यान से सुन लो, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसे एक्स से दिखाएंगे, ठीक है। कोई मैक्सिमम हाइट या रेंज वगैरह का एक्सप्रेशन एच या आर यूज़ नहीं करेंगे, एक्स और वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने लिखा है कि एट एनी टाइम टी, यानी कि कोई भी एक हमारे पास टाइम है, कोई भी एक समय है, उस समय पर जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लगातार चेंज होंगे समय के साथ साथ, 2D मोशन में यही होता है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो ये कोई टाइम है टी जिस पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको इस तरह से दे रखे हैं। अब देखो, हम एट टाइम टी की ही बात करेंगे। देखो, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो एक्स की जो वैल्यू है, यानी जो एक्स का फंक्शन है वो तैयार कर लो, वाई का फंक्शन तैयार कर लो, एक्स के फंक्शन से टी का वैल्यू निकालो, ठीक है। और उस टी की वैल्यू को वाई के फंक्शन में टी की जगह डाल दो, इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकल के आ जाएगी। बस एक सिंपल सी चीज़ ये करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये हम एक्स कैसे निकालेंगे। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस करी थी। अगर हमें केवल एक्स निकालना है तो हम एक्स मोशन में ही, एक्स डायरेक्शन में ही पूरे मोशन को कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक्स निकालना है भाई, तो हम केवल एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे, वाई का कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और जो हमारा एक्सलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, पिछले वीडियो में भी और इसमें भी बता रहे हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन ज़ीरो होता है, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो हमेशा सेम रहती है प्रोजेक्टाइल में, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि हर एक चीज़ इसमें याद रखनी है, केवल यही नहीं फॉर्मूला याद कर लिया, ये कुछ बातें भी याद रखनी है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। तो अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सलरेशन ज़ीरो है तो हाफ एक्स टी स्क्वायर वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जो एक्स की वैल्यू है वो यू कॉस थीटा इंटू टी निकल आएगी। यू कॉस थीटा क्यों, क्योंकि जो यू एक्स है, डायग्राम में देखो, यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। डायग्राम देखो ध्यान से, ठीक है। तो यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा इंटू टी। इसी तरह हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एस वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में जो भी आपका हाइट है, डिस्टेंस है, वो। तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखना चाहते हो तो फिर खुद से पढ़ लेना एक बार, चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन होता है वो जी होता है, लेकिन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस जी यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो
वाई डायरेक्शन में जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये टर्म बन जाता है, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है, इसीलिए यहाँ पे यू वाई टी यानी यू वाई का मतलब यू साइन थीटा जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है इनटू में टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने सक्सेसफुली एक्स और वाई दोनों जो ये इक्वेशन है दोनों के टर्म्स में बना ली, ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 से हम t के टर्म्स में वैल्यू लिख सकते हैं, क्या t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन से देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या है, मैंने क्या किया, पुट t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इन इक्वेशन सेकंड। अब जो ये t की वैल्यू है ना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बेसिकली हमें करना क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कि टाइम को एलिमिनेट करना होता है। जो आपको t का एक्सप्रेशन दिख रहा है y की इक्वेशन में उसे एलिमिनेट करो, तो t की जगह हम एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिख देंगे y की जो इक्वेशन है उसमें, तो उससे क्या होगा, टाइम चला जाएगा। तो t की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा डालो सेकेंड इक्वेशन में, तो कुछ इस तरह से आपका सिनेरियो आपका एक्सप्रेशन बनेगा। देखो ध्यान से देख लिया। अब देखो u से u काट दो। अब भाई देखो कुछ नहीं करना, अब बस सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बस अब छोटा करना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ चुकी है। देखो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो अभी हम सिंप्लीफाई करके थोड़ी छोटी करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर के टर्म्स में लाएंगे, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी। लेकिन कई जगह हमें ये जो आई है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये वाली, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कई जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ये भी मदद करेगी। तो आपको ये भी याद रखनी है, इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप उसको दोगे, छोटा बड़ा मत सोचो, बस याद करो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह इसी को रख के सवाल सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में मैंने दोनों ही को बॉक्स में बंद कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बस मैंने जैसा बताया y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्स टेन थीटा को बाहर ले लो, अंदर वन माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करो, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, भाई कुछ नहीं है बस मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन है, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कॉस थीटा नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को काट देगा, नीचे आपका टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, फिर टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं, तो आगे मैंने उसको वो लिखा है। और देखो ये जो जी है ना हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते, तो ये जो x के साथ में g लिखा हुआ है ना, अब देखो क्या कर सकते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा है, अगर हम इस g को टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा के नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन वही रहेगा, बस एक लिखने का तरीका अलग हो गया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए चीज़ों को सिंप्लीफाई कर। भाई कुछ नहीं है यार, बस सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इसे आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छी नहीं है मैथ्स तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला सीखो, किस तरह से सिंप्लीफिकेशन होता है वो सब चीज़ें सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सीख जाओगे। कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं, ठीक है, बस थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब आप जानते हो रेंज का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिराइव करके ही बताया था कैसे आता है, क्या होती है रेंज, सब कुछ बताया था, मैक्सिमम कब होती है ये सब देख लेना पिछले वीडियो में, ठीक है। अब जो रेंज है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी हमें अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की एक्सप्रेशन में मिल चुका है, उसकी जगह पे हम आर डाल देंगे तो हमारा y कितना बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक्सप्रेशन बना, ठीक है। अब मैंने जो आपको उधर बताया था, आपको ये भी उतना ही याद रखना है, इसको भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि कई जगह ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जहाँ पर आपको ये वाला जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जरूर आपको हर एक जगह ये आर वाला नहीं लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है यही यूज़ करना है, याद दोनों होने चाहिए, जब जैसी क्वेश्चन की ज़रूरत हो उस हिसाब से वो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जैसी मतलब सिचुएशन हो, ठीक है ना, आप लोग देखते हो ना महाभारत वगैरह में जैसा तीर आता है उसका उस तीर से रिस्पॉन्स दिया जाता है, ये तो नहीं हर समय ब्रह्मास्त्र चला दो, ठीक है। तो मतलब आपको चलाना आना चाहिए, फॉर्मूलाज निकालना आना चाहिए कि कौन से सवाल में कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला हेल्प करेगा, ठीक है। तो आना चाहिए चीज़ों को,
कि कौन सी चीज़ हेल्प करेगी, तो दोनों ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हैं। ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, ई वाला y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, आगे ये बहुत हेल्प करेगा, ये मत सोचना ये सवालों को कॉम्प्लिकेट करेगा, ये सवालों को ईजी करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी बॉल जिस पाथ पे ट्रेवल करेगी ना पूरे प्रोजेक्टाइल में, उस पाथ की इक्वेशन है। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये सब चीज़ें। तो जैसे मान लो अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, दोनों लाइंस की इक्वेशन को आप एक दूसरे के इक्वल इक्वेट कर देते हो और वहाँ से सवाल सॉल्व हो जाता है। अभी आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में पढ़ोगे कि इंक्लाइन से परपेंडिकुलर बॉल हमने फेंकी, तो बताओ कि मतलब कितने क्या उसकी सिचुएशन होगी, ये सब चीज़ें। मतलब अभी मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी इंक्लाइन की कहानी समझानी पड़ेगी, उसमें सारे केसेस अलग होंगे, लेकिन उसमें ये बहुत मदद करेगा। ठीक है ना, उस टाइम हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सारी चीज़ें पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपकी कितनी हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर रेंज वगैरह देखनी हो तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, उसमें 20 मिनट का वीडियो है, पूरा डिटेल उसमें बताया है। उसमें ट्रेजेक्ट्री नहीं लाई थी क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का हो गया था, इसलिए इसका अलग से बनाना पड़ा। अगला वीडियो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे आएगा, और वो टॉपिक काफ़ी ईजी है, काफ़ी मतलब शॉर्ट भी है, काफ़ी उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, पर उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूला अलग होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के, मैक्सिमम हाइट और रेंज वगैरह के, और उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला अलग होता है। बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सिंपल है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगला वीडियो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।